स्वागत करती हूँ अपने सारे दर्शक का द इनक्रेडिबल्स में। सावन का पवित्र माह चल रहा है और शिव भक्त तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं महादेव को खुश करने की, और साथ ही साथ कोरोना का भय लोगों को मंदिर जाने से भी रोक रहा है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगी जो इस श्रावण मास में तो क्या, आपके अंतिम सांस तक महादेव को प्रसन्न करने में सहायक होगी। वैसे तो आपने कई प्रकार के शिवलिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं जिस शिवलिंग के बारे में आपको बताऊंगी, उस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही आपके भाग्य बदल सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में। ये सुनते ही आपके जहन में सबसे पहले ये बात आई होगी, ये नर्मदेश्वर शिवलिंग क्या है? यह शिवलिंग पवित्र नर्मदा नदी के किनारे पाया जाने वाला एक विशेष गुणों वाला शिवलिंग है। इसीलिए जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, इसे नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग सब शिवलिंगों में से सबसे प्रख्यात है। इस शिवलिंग को बाणलिंग भी कहते हैं। यह स्वयं सिद्ध शिवलिंग है। इनके दर्शन भर ही भाग्य संवारने वाला बताया गया है। हालांकि बाणलिंग गंगा नदी में भी पाए जाते हैं, किंतु नर्मदा नदी में पाए जाने वाले बाणलिंगों के पीछे पौराणिक महत्व है। हिंदू धर्म के विभिन्न शास्त्रों तथा धर्म ग्रंथों के अनुसार मां नर्मदा को यह वरदान प्राप्त था कि नर्मदा का हर बड़ा या छोटा पाषाण यानी कि पत्थर बिना प्राण प्रतिष्ठा किए ही शिवलिंग के रूप में सर्वत्र पूजित होगा। अतः नर्मदा के हर पत्थर को नर्मदेश्वर महादेव के रूप में घर में लाकर सीधे ही पूजा अभिषेक किया जा सकता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा से सुख समृद्धि के साथ साथ बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी सुरक्षा मिलती है। नदी में बहते हुए शिलाखंड शिवलिंग का रूप धारण कर लेते हैं, जो कि भगवान शिव का चमत्कार है। यह शिवलिंग ओमकारेश्वर और खाबड़ी कुंड में भी प्राप्त होते हैं। इन शिवलिंगों का स्वरूप बहुत ही सुंदर व चमकीला होता है। यह शिवलिंग अधिक प्रभावशाली होने के कारण मूल्यवान भी होते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग केवल भारत में मध्य प्रदेश और गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर ही मिलता है। किसी भी अन्य पत्थर की अपेक्षा नर्मदेश्वर शिवलिंग में कहीं अधिक ऊर्जा समाहित है। इससे शिवलिंग में सृजन और नाश दोनों की शक्ति है। चूंकि नर्मदा भगवान शिव की पुत्री है, इसीलिए नर्मदा में ही शिवलिंग निर्मित होते हैं। देश के अन्य नदियों में मिलने वाले पत्थर पिंड के रूप में नहीं मिलते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि केवल नर्मदा नदी पर ही शिव कृपा है। जो फल गंगा नदी में स्नान से मिलता है, वही फल मात्र नर्मदा नदी के दर्शन से प्राप्त होता है। इसका उल्लेख नर्मदा पुराण में भी किया गया है। सहस्त्रों धातु लिंगों के पूजन का जो फल होता है, उससे 100 गुना अधिक मिट्टी के लिंग के पूजन से होता है। हजारों मिट्टी के लिंगों के पूजन का जो फल होता है, उससे 100 गुना अधिक बाणलिंग यानी कि नर्मदेश्वर के पूजन से होता है। इसीलिए गृहस्थ लोगों को परिवार के कल्याण के लिए, लक्ष्मी व ज्ञान की प्राप्ति व रोगों के नाश के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग के पूजन से शांति की प्राप्ति होती है और मन सकारात्मक विचारों से भर जाता है। इसके शुभ प्रभाव से संबंधों में शांति और प्रेम बना रहता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग के पूजन से धन, ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की ऊर्जा से तनाव और अहंकार में कमी आती है। भगवान शंकर ज्ञान के देवता हैं।
लिंगाष्टकम में कहा गया है, सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम, बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम, सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अतः शिवलिंग पूजा बुद्धि का वर्धन करती है तथा साधक को अक्षय विद्या प्राप्त हो जाती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा से अनेक जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली व अपार सुख देने वाली है। नर्मदेश्वर शिवलिंग पर यदि रोजाना त्र्यंबकम मंत्र बोलते हुए जल की धारा चढ़ाई जाए तो रोगों से छुटकारा मिल जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि चतुर्मास में जो पंचामृत से नर्मदेश्वर शिवलिंग को स्नान करवाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। जो नर्मदेश्वर शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और जो चतुर्मास में शिवजी के आगे दीप दान करता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है। इस शिवलिंग पर रोज काला तिल अर्पण करने से शनि ग्रह की कृपा से सफलताएं मिलती हैं। इस शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करने पर गुणवान और भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है तथा सरसों का तेल अर्पण करने से शत्रु का नाश होता है। इस शिवलिंग पर नित्य खीर अर्पण करने से सफलताएं मिलती हैं। इस शिवलिंग पर बार बार हाथ का स्पर्श करने से या हाथ में रखकर अधिक समय तक पूजा अर्चना करने से मनुष्य की शारीरिक शक्ति बढ़ती है। इस शिवलिंग पर नीला कमल अर्पण करने से भाग्य उदय होता है। शिवलिंग के समक्ष शिव पंचाक्षर मंत्र जाप से मनोकामना पूर्ण होती है। इस शिवलिंग में निर्गुण निराकार ब्रह्म भगवान शिव स्वयं प्रतिष्ठित हैं। नर्मदेश्वर लिंग शालिग्राम शिला की तरह स्वप्रतिष्ठित माने जाते हैं। इनमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं रहती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग को बाणलिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि बाणासुर ने तपस्या करके महादेव से वर पाया था कि वे अमरकंटक पर्वत पर सदा लिंग रूप में प्रकट रहे। इसी पर्वत से नर्मदा नदी निकलती है जिसके साथ पर्वत से पत्थर बहकर आते हैं। इसीलिए वे पत्थर शिव स्वरूप माने जाते हैं और उन्हें बाणलिंग व नर्मदेश्वर कहते हैं। महाभारत में कहा गया है, नास्ति शर्व समो देवो, नास्ति शर्व समागति, नास्ति शर्व समोदाने, नास्ति शर्व समोरणे। अर्थात शिव के समान देव नहीं, शिव के समान गति नहीं, शिव के समान दाता नहीं, शिव के समान योद्धा नहीं। इसी के साथ मैं इस वीडियो पे यही पूर्ण विराम लगाती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।